कैमरा सर, ये सामने। अच्छा, कॉमनली बात करेंगे सर। मनोज जी बैठे हैं और जोश कम कैसे हो गया भाई? जोश हाई होना चाहिए। तो भारत निर्माण कॉन्क्लेव 2026, माननीय मनोज जी, कैसन लागत है? सबसे पहले तो हमने की बताई। बहुत अच्छा लगा था। और अभी जो हम लोग से ठीक पहले जो बहस चलत रहे वो हमरों के बहुत अच्छा लगा इथेनॉल पर। बाकी तो सुदर्शन न्यूज का कोई भी प्रोग्राम कुछ न कुछ सिखाने वाला ही होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा था। मनोज जी, आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत निर्माण की, और जब हम भारत निर्माण कहते हैं तो ये निर्माण केवल भारत का नहीं है, ये एक सभ्यता का निर्माण होता है। तो जब मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत निर्माण कॉन्क्लेव 2026, तो इसको अगर आप दो पंक्तियां देना चाहें तो कैसे पिरोएंगे इस पंक्ति को, भारत निर्माण को? नहीं, चूंकि भारत विश्व बंधुत्व में विश्वास करता है, भारत अतिथि देवो भव में विश्वास करता है, भारत उदारता में विश्वास करता है। तो जब जब भारत का निर्माण होगा तो विश्व का सुंदर निर्माण होना तय है। तो मैं मानता हूं कि भारत का अच्छा निर्माण हो रहा है तो दुनिया को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम इस बात के समर्थक हैं। आप भारतीय के साथ साथ एक बिहारी भी हैं और बिहार से आपका खास जुड़ाव है। आपको बिहारी होने पे किस बात पे गर्व होता है कि हाँ, मैं बिहारी हूं, मुझे इस बात पे गर्व है? ऐसा कौन सी चीज है जो आपको लगती है कि बिहारियों में सबसे ज्यादा होती है? हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए, हमें इसका गर्व है, जिन्होंने जीरो और दशमलव का दुनिया को ज्ञान दिया। हमारे यहाँ चाणक्य हुए, जिन्होंने राजनीति और समाजशास्त्र का बहुत बड़ा एक वरदान दिया। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जिन्होंने सिख धर्म दिया। हमारे यहाँ महावीर हुए, जिन्होंने जैन धर्म दिया। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म दिया। हमारे यहाँ विद्यापति जी हुए, जिनकी रचनाएं पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। हम उस मगध साम्राज्य के बिहार वाले हैं जिसके समय में भारत का सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे बड़ा भूभाग था। और हम बिहारी हैं, हम थोड़े संस्कारी हैं, तो हम इसलिए बहुत गर्व रहता है। और हम भारत के परिचय हैं। बिहार का व्यक्ति श्रम से लेके, ज्ञान से लेके, अगर देश में आईएएस आईपीएस भी आप खोजेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार के निकलेंगे। श्रमिक भी खोजेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार के निकलेंगे। और अगर देश के लिए जान देने की बात आएगी तो भी सबसे ज्यादा बिहार के लोग निकलेंगे। तो ये सब चीजें हैं और मुझे उसका गर्व है। वो कनेक्शन हम लोग भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसी धरती से हैं। और जब आपने बिल्कुल इस पर तो हमने गाना गाया है, तो बिल्कुल इंतजार सिर्फ किस बात का, मनोज जी? माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तालियां हो जाए थोड़ा साथ में। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम है महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली, उस मिट्टी को सींचा करते हैं जिसका, उस बंजर को सींचा करते हैं जिसका ना कोई माली। कुंवर सिंह जेपी जैसे
बागी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। क्या बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं। भारत का भाव है रहता, भारत का भाव है रहता। हम कभी जय बिहार नहीं कहते, हम हमेशा या तो जय हिंद नहीं तो भारत माता की जय बोलते। भारत का भाव है रहता, देश के आभारी है जी, हाँ हम बिहारी। तो ये सब बातें हैं। और बिहार के लोगों को चूंकि मैंने कहा ना, श्रम शक्ति भी वहां से निकलती है जो भारत के निर्माण में बहुत जरूरी है। जहां जहां श्रम वहां वहां हम। कहीं भी दुनिया में अगर परिश्रम होगी, हमारे लोग मॉरिशस गए, सुरीनाम गए, फिजी गए, त्रिनिदाद टोबैगो गए, वहां के पथरीली जमीन को भी उपजाऊ बना करके रख दिया। तो हम भारत के निर्माण में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम श्रमजीवी भी कहे जाते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने कहा जहां श्रम है वहां हम हैं, तो हम कहते हैं कि जहां कम है वहां हम हैं। तो कम से अधिक की तरफ ले जाने की जो एक श्रृंखला होती है वो बिहार की धरती से भी निकलती है। हाँ, एक बात जो मुझे लगता है कि यहाँ सभागार में बहुत सारे लोग होंगे जिनका संबंध बिहार से होगा। और एक वक्त था, आज से ज्यादा दूर नहीं, मैं 20 साल पहले की ही बात करती हूँ, कि कहा जाता था कि अरे ये बिहारी है। तो वो जो एक भाव था, उस भाव अरे ये बिहारी है बदलने में मनोज तिवारी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन ये भूमिका निभाने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मनोज जी को मैं बीते 20 सालों से जानती हूँ, वो खुद भूल चुके होंगे, मैं आफ्टर शो आपको याद दिलाऊंगी। आपने कहा था कि चुनौती है यही लावनी, और इस चुनौती पर मैं पार के रहूंगा क्योंकि मैं बिहार हूं। तो इस चुनौती पे आपने कैसे पार पाया, वो जो यात्रा रही, मैं चाहूंगी आज जरूर इसका आप उल्लेख करें। देखिए, हर व्यक्ति जो जिस राज्य में पैदा हुआ है या जिस देश में पैदा हुआ है, उसका इमेज, सही इमेज बनाना उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं बोलता हूं, जब आप सफल होइए तो आप याद करिए कि आपकी सफलता में आपके राज्य की भी, आपके देश की भी सफलता, आपकी भाषा की सफलता है। तो उसको आप कैसे, उसका किस कैनवास पे उसको बनाते हैं। तो अब जिस राज्य का पहला राष्ट्रपति मिला हो देश को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये सब चीजें केवल बतानी जरूरी थी। आज भी जब हम किसी को कह रहे हैं कि हम उगते सूर्य को तो सब प्रणाम करता है, डूबते सूर्य की भी पूजा अगर कोई करता है तो हमारा बिहार है, तो लोगों को अच्छा लगेगा, कौन इससे इनकार करेगा। तो धीरे धीरे भारत का कोना कोना सोना है, बस उसको महसूस करना है और बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले कितनी अच्छी लाइन में सुरेश भाई साहब के शो में देखा कि हम भारत मां के पेट से बहुत कुछ खींचते रहे, पीठ से भी खींचने की आवश्यकता है। तो ये एक लाइन जो समझता है वो समझ सकता है। एक लाइन आई इसी शो में कि षड्यंत्र करने वाले, तो षड्यंत्र करने वाले तो आज से थोड़ी हैं, वो तो जब राम थे तब भी षड्यंत्र होते थे, जब कृष्ण थे तब भी षड्यंत्र होते थे, और आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं। और ये देश षड्यंत्रकारियों के खिलाफ रहा है। हम भारत निर्माण के साथ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग षड्यंत्र करेंगे ही। कुछ लोग इथेनॉल बहुत प्रोडक्शन होने लगेगा तो इसलिए षड्यंत्र करेंगे कि उनको चाइना से पैसा मिल रहा है, इसलिए उनको कांग्रेस से पैसा मिल रहा है कि भैया ये सब मोदी कितना सफल होकर रहेगा। लेकिन सफलता ऐसी है कि हरियाणा, महाराष्ट्र तो छोड़ो, बिहार छोड़ो, पश्चिम बंगाल भी जीत के आ जाते हैं। तो षड्यंत्र करने वाले एक तरफ है और हम उनको कुछ बोलते नहीं, वो बोलते हैं हमें बोलना है, अभिव्यक्ति की आजादी दो। हमने कहा चलो जंतर मंतर पे बोलो। तो जो भी लोग किसी नाम से आए, हम उनको बोलने की आजादी देते हैं।
और जितना बोलते हैं उतना ही देश के सामने फंस जाते हैं। हमारी नीयत साफ है, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले हैं। हम अभी अभी थोड़ी देर पहले वृक्ष लगा के आ रहे, किसके साथ? देश के गृह मंत्री के साथ। अभी अमित शाह जी आए थे। जब हम यहां बात कर रहे हैं तो हो सकता है अभी आर के पुरम में फिर से वृक्ष लगा रहे हो, बोल रहे थे। दिल्ली में रिज एरिया होता है, सब लोग जानते होंगे। अब दिल्ली में जब आप ऊपर से कभी सैटेलाइट फोटो खींच के देखिएगा तो इतना बड़ा रिज है, तो सब लोग सोचते हैं इतना रिज एरिया है, जंगल है, फिर भी हमको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है, दिल्ली को क्यों सांसों को दिक्कत हो रही है। तो इसकी ये समस्या को समझा मोदी जी ने। उन्होंने देखा ये रिज तो है, जंगल तो है, लेकिन सब कीकर के पेड़ है। कीकर का पेड़ क्या करता है? पानी बहुत लेगा और ऑक्सीजन नहीं देगा। आज आपको हम गर्व से कह सकते हैं कि हम दिल्ली के रिज में 65% बरगद या पीपल या बेल ये सब लगा दिए हैं, और इसका फायदा आप देखिएगा। और हमारी आज भी गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने बरगद का पेड़ लगाया। हमने वहां बैठ करके एक सीता अशोक का वृक्ष लगाया। प्रवेश वर्मा ने वहां पे बेल का वृक्ष लगाया, सिरसा जी ने लगाया, पीपल का पेड़ लगाया, रेखा गुप्ता जी ने लगाया बेल का पेड़। तो अब आखिर कहीं ना कहीं तो शुरू हो रहा। इसके पहले 27 साल से जो लोग थे दिल्ली में, वो देख ही नहीं रहे थे कि रिज एरिया का जंगल हमको सांसों को फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। तो जब ये यहां बैठे लोग या जो टीवी पे लोग देख रहे हैं, उनको लगेगा ये तो बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं मनोज तिवारी। जंगल तो था, लेकिन जंगल में जो वृक्ष थे हमको फायदा ही नहीं कर रहे थे। तो हम ऐसे भारत निर्माण करने वाले, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले रास्ते पे चल रहे हैं। जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो अपने खड्डे में गिर रहे हैं। आपने बड़ी बात कही। अभी पंखुड़ी के मन में कुछ चल रहा है, मैं एक सवाल राजनीति के ऊपर तो सवाल होते रहेंगे, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और आजकल के समय में बॉलीवुड में भी काफी जोरों शोरों से भोजपुरी गाने सुने भी जा रहे हैं, चलाए भी जा रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, और आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कैसे ग्रो करते हुए देखते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई बार आपसे ये सवाल किए जाते हैं कि भोजपुरी में ऐसे गाने होते हैं, वैसे गाने होते हैं, लेकिन आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री तक भोजपुरी गानों को समर्थन कर रही है। कैसे इसको आप ग्रो होता हुआ देख रहे हैं? गाने कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग गाने सुन। जैसे होली में होली का गाना सुनोगे, हंसी मजाक होगा, लेकिन सुबह सुबह भजन सुनते समय तो आप वैसे गाने नहीं सुन सकते। कहीं एक युवावस्था होती है, श्रृंगार की बातें होती हैं, रोमांस की बात होती है, तो वो बातें सुनता है। कोई किसान खेती करने जा रहा है तो किसानी की बात करता है। चैत में चैती होती है, सावन में कजरी होती है, अभी कांवड़ का समय आने वाला है, भोले बाबा का गीत चलेगा। तो सारे गीतों को एक ही तरह से नहीं आंकना चाहिए, अलग अलग मूड है। अभी कजरी होगी तो गाना गाया जाएगा कि वो अरे मोरे भैया अइले अनवैया हो, सवनवा में ना जइबो नदी। अब बताओ, जो मायके जाने के लिए लड़कियां ससुराल से उसे जल्दी मायके जाने का मौका मिले, एक लड़की कहती है कि मोरे भैया अइले अनवैया हो, सवनवा में ना जइबो नदी। सोने की थारी में जेवना परोसा, चाहे भैया खाएं चाहे जाए हो सवन। क्यों? उसको अपने पति के साथ रहना, ये श्रृंगार है। भोजपुरी में या किसी भाषा में कुछ लोग बेवकूफी भरा गीत गा देते हैं। जनता को नहीं सुनना चाहिए। जनता जिस दिन सुनना बंद कर देगी, वो गाना बंद कर देगा। हमें पब्लिक को भी बोलना चाहिए कि बी अवेयर ऑफ योर कल्चर। बिल्कुल। हम बार बार गायकों को दोष देते हैं, लिखने वालों को। वो क्या करेगा? लोग सुनेगा नहीं। तो अगर लोग सुन रहा है
तो फिर समय को पहचानो कि क्या ऐसी बात आई है कि इस तरह के गाने सुने जा रहे। मतलब ये एक जो बदलाव है, वैसे भी कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सुनने वाले ही, हाँ मैं पूरे देश की, अब मैं उसी पर आ रही हूँ। अब मेरा सवाल यही होने वाला था, जब सर ने कह ही दिया है कि बाहर आ जाए तो हम बाहर और आते वैसे भी हम हैं। देश की राजधानी के हैं। हाँ, तो अब मैं बाहर ही आके बात कर रही हूँ। आप हालांकि वो सवाल मेरा पहले होने वाला था। आपने कहा कि बिल्कुल कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों से जो षड्यंत्रकारी हैं उनको जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने राम मंदिर की बात छेड़ ही दी है, तो राम मंदिर की परिस्थिति इस वक्त सब देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, और बहुत कुछ है जो नहीं दिखाया जा रहा है। मनोज तिवारी जी, जो नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे समाज को अवगत होना चाहिए, वो क्या बिंदु है? आपका इशारा वो चंदा वाले मामले की तरफ तो नहीं? आप समेकित रूप से लीजिए, समेकित रूप से। नहीं, हम आपको एक बात बता दें, जो भी अपराध करेगा उसको उसकी पुश्तें भी भरेंगी। ये समय एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश में योगी का है, देश में मोदी का है। आप अपराध करने की हिम्मत कर लो, ऐसी सजा मिलेगी ना कि 7 पुश्तें बाप बाप करेंगे, चाहे कोई भी हो अपराध करने वाला। जी। इतना मैं आपको बता दूं। अपराधी, मैंने तो अभी पहले कहा ना, किसी भी तरह से जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो राम के हैं वो तो ये बात कभी दूर, हाँ। उनसे राम से दूर हो ही लेकिन नहीं देखो, सकते। प्रभु श्री राम षड्यंत्र करने वाले और राजनीति करने वाले तो करेंगे। वो उनका काम है, वो उनका ये तो काम वो है। भी करेंगे जिनकी नानी कहती थी कि यहाँ पे शौचालय बना दो और क्या पाठशाला बना दो। तो नानी वाले भी हैं, टोटी वाले भी हैं, तमाम लोग हैं, कहने वाले तो कहेंगे। अच्छा, आजकल वैसे अच्छा आपका इशारा कुछ और है। नहीं, हम अगर ये भी कहते हैं कि राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, लेकिन कुछ लोग आएंगे। भाई, अंडमान में अगर एक हम कुछ अंडमान निकोबार में कुछ नया प्लेस बना रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को एक रास्ता मिलेगा, भारत को एक बहुत बड़ा यश होगा, आर्थिक प्रगति होगी, तो कुछ लोग चाइना के इशारे पे विरोध करेंगे, कुछ इथेनॉल के विरोध करेंगे, कुछ राम मंदिर का भी विरोध नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम अब हमको बदनाम करने की कोशिश तो लगातार जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। मगर अपना सिंपल सा फंडा है कि हम ऐसे लोगों को सजा देना जानते हैं और मिलेगी भी। एक आजकल एक और, अब इसे प्रदूषण कहूंगी तो शायद कुछ लोग मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन देश में बड़े कॉकरोच हो रहे हैं मनोज जी, आप समझ रहे हैं? नहीं, उनको षड्यंत्रकारी ही कहिए उनको षड्यंत्रकारी ही कहिए। अभी मैं देख रहा था एक तो नई पार्टी बनी है, गधा कांग्रेस पार्टी एक तो पार्टी देख रहा था बन रही है हिट, वो हिट पार्टी। हाँ, तो सबको आजादी है भाई, जंतर मंतर खुला हुआ है। हमें इस देश के सोच पे भरोसा है, हमें इस देश के युवाओं पे भरोसा है, किसानों पे भरोसा है, महिलाओं पे भरोसा है, और इस देशवासियों पर, गरीबों पर भरोसा है जो संघर्ष कर रहे हैं। वो सब लोग समय पे सबको, सबकी बोलती बंद कर देंगे। हालांकि बिहार के ऊपर कई सारे सवाल हो गए हैं, पर एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी बिहार के ऊपर। बदलता महाराष्ट्र के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, बदलता उत्तर प्रदेश के ऊपर बात कर रहे हैं, और अब क्योंकि बिहार में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, बदलते बिहार में क्या देखने को मिलेगा और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप बिहार कब गए लास्ट? छठ पूजा में। छठ पूजा में? छठ पूजा में। कहाँ घर है आपका? चंपारण मोतिहारी। तो किस सड़क से गए थे आप? पहले की अपेक्षा जल्दी पहुंचे कि नहीं? हाँ, पहुंचे तो जल्दी, और कुछ और भी थोड़ा देखना चाहेंगे। तो देखिए,
विकास का पैमाना क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, पानी, सिंचाई के साधन और रोजगार, सुरक्षा, अपराध में कमी, यही सब है ना। इसमें बिहार बहुत अच्छा कर रहा है। अब इन चीजों से, क्योंकि भाजपा सरकार ने हमें बहुत ऊपर उठा दिया है रोटी कपड़ा मकान से, जी। और अब हम सोच रहे हैं कि बिहार में भी थोड़ा नोएडा जैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले, गुड़गांव जैसी कंपनियां वहां के निवेश करें, और हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में काफी कुछ अनाउंस भी किया है। मुझे लगता है कि नोएडा से भी किसी मायने में कम कई सेक्टर ऐसे हैं। नोएडा तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है और वो तो राजधानी के पास है, अभी जेवर का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन बिहार में उसकी जगह अभी आप डायरेक्ट गया पहुंच सकते हो। गया जी, आप बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया, ये जगह है बिहार शरीफ में, राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया। हमारे यहां बिहार के आप दरभंगा क्षेत्र से सुपौल होते हुए जो कोसी नदी के ऊपर भी बहुत दूर तक जा सकते हैं, और किसी भी जगह जाने के लिए जिस प्रकार का पहुंचने का रास्ता, और वहां पे अभी छोटे छोटे जो मार्केट बन रहे हैं, मखाना का इतना बड़ा बिजनेस बन गया है कि आज पूरे विश्व में मखाना का जो पहुंचना है वो बिहार से होना शुरू हुआ है। तो और पहली बार इस बार बिहार में एआई समिट हुआ, बिहार अभी तक भी- में जी हाँ, पहली बार। बिल्कुल। बिहार, हालांकि अभी बिहार की जो प्रगति है वो पूरी दुनिया के चर्चा का विषय है। कमियां भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिहार में हम सब कुछ सही कर चुके हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी परफेक्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम आपको बिहार से वापस दिल्ली ले आते हैं, क्योंकि जब मैं दिल्ली की बात करती हूँ, अच्छा दिल्ली से एक सवाल ले लेते हैं, फिर हाँ एक सर है। हाँ, नहीं, हाँ, हम भी, सच्चाई। हमको भी दुख हुआ है। जो भी जिस तरह से हमने चंदा के चीज को देखा, हमें भी बहुत दुख हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने सारा सीसीटीवी निकाल के दे दिया। वो कौन करता है? जो हम छुपाना नहीं चाहता है, हमने उस सबको दिया है। और आप खुद अपनी आंखों से देखिए वो कौन लोग हैं, उनकी नीयत क्या है, वो कौन सा संस्कार में पले बढ़े लोग हैं जो वहां से भी पैसा उठाने में संकोच नहीं किए। लेकिन अब दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं उनके घर तक पहुंच चुकी है पुलिस, उनका जो जहां जहां इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भी पहुंच चुकी है। और देखो ये योगी मुख्यमंत्री हैं, जितना ले गए होंगे उससे 1.5 गुना चुकाएंगे। ये तकलीफ हमें भी हुई। हम तो एक पहले से कहते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जो जो गलत करेंगे कई पुस्तों तक भरेंगे। राम के थे। लेकिन कुछ लोग भटकाना तो चाहते हैं, नहीं चाहते। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि है भगवाधारी। जितनी सूरत देखी जग में, राम लला की सूरत प्यारी। हो पहले से ज्यादा चंदा मंदिर में भरेंगे। अभी भर भी रहे लोग,
आपने अगर पता किया होगा इस समय जो भी, हालांकि इसमें यह भी बात है कि इतना मिलता था, कुछ गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अभी भी आप देखिएगा, अभी जो 15 दिन की बात है, पहले से बहुत ज्यादा लोग जाते अपनी श्रद्धा से। तो कुछ लोग साजिश करके हमारी आस्था को नहीं तोड़ सकते, क्यों भैया? इसलिए मैं ये लाइन कह रहा हूं कि सरजू के तट पे बैठे राम को गढ़ेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम। अच्छा, आप लोग भी संगीत सीख के बैठे हुए लगता है। आप सबका बहुत धन्यवाद है। एक हमने महसूस किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं, कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर मनोज तिवारी ने गलत किया ना, तो मनोज तिवारी को भी जांच का सामना करना पड़ेगा, और अगर गलती सही में है तो उनको भी पनिशमेंट मिल के रहेगी, कोई बच नहीं सकता। हमारी यही निष्ठा जो है, स्पष्ट नीति, वो हमारी देश में किसके पास थी? इसी दिल्ली में आपने देखा होगा, लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो छुपाने के लिए क्या क्या रहे। मुख्यमंत्री जेल चले गए, फिर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। हम इस प्रथा वाले नहीं हैं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, हमारी सरकार कई राज्यों में है, देश में है, लेकिन गलती कोई भी करेगा तो जांच के बाद जो दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ी बात आपने कही, और क्योंकि हम दिल्ली पे वापस आना चाह रहे थे, बड़ा मुख्य मुद्दा है दिल्ली जिसने आपको मैं जहां का दिल से, सांसद हूं, हाँ, दिल से साथ किया है आपको, तो मैं उसी दिल्ली की एक बात आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में मिनी पाकिस्तान की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब आप समझ रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान जब मैं कहती हूं तो क्या कहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हम ग्राउंड से ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं जो हमें तकलीफ दे जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनौती है वो अभी भी आपके सामने है? क्योंकि मुझे याद है कि पहली बार जब इस कॉन्क्लेव में जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि हाँ, दिल्ली के लिए एक चुनौती है, तो वो चुनौती तो अभी बनी हुई है, कैसे पार पा रहे हैं उसको? उस चुनौती पे अब हम पार पा रहे हैं। अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई पुलिस की, हम जिले की पुलिस के चेयरमैन भी होते हैं सांसद के रूप में, आपको जान के खुशी होगी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां दिल्ली में पड़े रहते थे, अब वो अपने से अपना रास्ता निकाल रहे हैं और देश छोड़ करके बड़ी संख्या में जा रहे हैं, या जो पकड़े जा रहे हैं उनको भेजा जा रहा है। और आप पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, अब ये जो दिल्ली की भी आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन इलाकों से इलीगल घुसपैठिए हमारे दिल्ली के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थे। जी। अब उन पे डिलीट और डिपोर्ट दोनों कार्रवाई हो रही है, डिटेक्ट जारी है, हम डिटेक्ट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट से डिलीट भी कर रहे हैं, और अच्छी गाड़ी में बिठा के उनको वापस भेज के आ रहे हैं, और फिर से भारत में घुसने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। वाह, ये भी भारत निर्माण का ही एक हिस्सा है। अब क्योंकि हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी भी आ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। मनोज जी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आपने कहा ना, यहाँ पे सुरीली जनता भी है, कुछ दिन पहले आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण गीत सामने आया है, और वो मोदी सरकार के 12 साल पर ही है। मैं चाहूंगी, क्योंकि जब आप वो 2 पंक्तियां बोलेंगे तो मुझे लगता है शायद भारत निर्माण की पूरी रूपरेखा आ जाएगी उसमें। उसमें 2 पंक्ति नहीं है, उसमें 108 पंक्ति है। तो उसमें तो टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंश, लेकिन उसके अंदर चूंकि राजभूषण जी आ गए हैं तो वो अच्छी बात बताएंगे। मैं आपको 3-4 बात खाली बता के अपनी वाणी को विराम दे दूं। मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूं, उस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय तक नहीं था।
अब 2 है, 2 और पाइपलाइन में है। हम जिस क्षेत्र के सांसद हैं वहां मेट्रो नहीं आती थी, अब हम दिल्ली में मेट्रो का रिंग रोड बना चुके हैं और हमारे मौजपुर में, जमुना बिहार में, सोनिया बिहार में, नानकसर सोनिया बिहार, झड़ौदा, बुराड़ी, वजीराबाद, जगतपुर, ये सब हमने मेट्रो चला दी। और ऐसी ऐसी मेट्रो चलाएं जहां ट्रिपल डेकर मेट्रो है, एक ही पाइप पर नीचे सड़क, बीच में फ्लाईओवर, ऊपर मेट्रो जा रही है, ऐसी ऐसी चीज। पासपोर्ट ऑफिस हमारे यहां है, एलिवेटेड रोड जैसी सड़कें हमारे क्षेत्र से गुजर गई। अगर आपको आज भी देहरादून जाना होगा 2 घंटे 20 मिनट में, तो आपको हमारी लोकसभा से होके जाना पड़ेगा। इंडिया गेट से आप जल्दी किसी लोकसभा में पहुंचना हो तो नई दिल्ली के बाद हमारी ही, इंडिया गेट तो नई दिल्ली में है जी। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहुंचेंगे। और हमारे यहाँ शास्त्री पार्क का चौराहा भी एम्स के चौराहे जैसा बन गया है। अब हम गलियों में जा रहे हैं, हमारे पास यमुना जी है, जमुना जी के पानी को हम इस कार्यकाल में स्वच्छ करके देंगे, यहाँ की हवा को साफ करके देंगे। ये सारी चीजों को हमने इसी 12 साल में किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि एक सांसद के रूप में हमने 23,000 करोड़ रुपए अपनी लोकसभा में लाया है। और 23,000 करोड़ की लागत के बाद भी अरविंद केजरीवाल जैसे षड्यंत्रकर्ता को भी मनोज तिवारी का एक कार्य में आरोप नहीं लगता है। आज भी अगर हमारा मीन मैक्स निकालना होगा तो रिंकिया के पापा में घुसना पड़ता है उनको। आज भी ये बहुत बड़ी बात है कि जो 12 साल से सांसद हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, हनुमान जगाना होगा अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना। भूल गए थे हनुमत भी जब जामवंत ने जगाया था। परशुराम के न्याय का फरसा फिर से उठाना होगा। प्रताप शिवा जैसा फिर से बल शौर्य दिखाना होगा। सुदर्शन चैनल के इस शो को घर घर पहुंचाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। जगाना होगा कि नहीं? आप भी मेरे साथ गाइए, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने 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 अंदर का हनुमान जगाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तालियों के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रोचक सेशन रहा। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अपने अंदर का अनुमान जगाते हुए जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो। और इसी के साथ मैं मनोज जी बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। के साथ ये सम्मान है। और इसी कड़ी में दूसरा नाम सुचित्रा। बिल्कुल दूसरा नाम मैं पर आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रैंड ट्रेन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्युषा पांडे जी को। प्रत्युष पांडे और मंच पर हमारे साथ प्रत्युष पांडे जी हैं। उसके बाद मैं तीसरा नाम आमंत्रित करना चाहूंगी एडवर्टाइजिंग के प्रबंधक निदेशक श्री वरुण तिवारी जी को। कृपया मंच पर आइए। और
एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की गड़गड़ाहट रुक रही है और क्योंकि मदन सर उन्हें सम्मानित करें, जाहिर बात है मोटिवेशन इसमें बढ़ेगा। साथ ही हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश सोलंकी तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल। और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।